हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास हम लोग जानेंगे कि अगर जो अपनी कंप्यूटर में यानी कि अकाउंटिंग में अगर जो अकाउंटिंग यानी कि सिंपल जनरल एंट्री मोड करना हो तो हमको कैसे करना हो। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको कुछ ट्रांजेक्शन बताया था पिछली क्लास में। सिंपल जनरल एंट्री का कुछ ट्रांजेक्शन बताए थे ना, जिसमें क्या होगा, एक अकाउंट डेबिट तो दूसरा क्या होगा, जिसमें हमने आपको बताया था। और एक फॉर प्रैक्टिस के लिए जो दिया गया था, हमने आपसे बोला था आप सभी लोग लगा के लाइए। तो कुछ लोग लगाए, कुछ लोग नहीं लगाए। तो समझ लिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो आपको गोल्डन रूल याद होना चाहिए। आ रहा है समझ में ना? जो गोल्डन रूल दिख रहा है ना, ये सबको सबसे पहले ये याद होना चाहिए। जब तक ये समझ में नहीं आया होगा गोल्डन रूल ना, तब तक आगे आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाए। आ रहा है समझ में? तो अगर जो आप लोगों को याद नहीं हुआ तो समझ लीजिएगा से, ताकि ये याद हो जाए। उसके बाद से जो हम ट्रांजेक्शन दिए थे फॉर प्रैक्टिस के लिए, इसमें समझ लीजिए क्या कह रहा है। पहले ये कह रहा है ना, ए जान 21 मई 2016 अशोक कमांड द बिजनेस विथ आर्यस 50 में। यानी कि जो अशोक नाम का जो व्यक्ति है ना, उसने 40,000 से क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। कितने से? 40,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो हम आपको अकाउंटिंग टर्म में बताए थे। टाइप हो गया होगा, उसको काट दीजिएगा, वो उससे कोई नहीं, लॉजिक नहीं, ये टाइप हो गया वैसे ही। जैसे नीचे कहीं में बोर्ड का क्वेश्चन आया है ना, उसी को यहाँ टाइप कर दिया गया बाय मिस्टेक, इसको काट दीजिएगा। समझ लीजिए, यानी कि अशोक क्या करे, बिजनेस स्टार्ट करा है कितने रुपए से? 40। हमने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया था कि जब भी कोई बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, वो क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और उसके बाद से जब भी कोई बिजनेस में पैसा लगाएगा, तो क्या बिजनेस से क्रेडिट नहीं लेगा? बिजनेस में कैश ही तो लगाएगा ना। तो पहला हमने यही अकाउंट बनाया था ना, कि पहला हमारा किसका होगा? कैश। पहला किसका होगा? कैश। और दूसरा, जब बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगा तो किसका अकाउंट बनेगा? कैपिटल। किसका? कैपिटल। अब आप लोग गोल्डन रूल ओपन कर लीजिए, उसके हिसाब से देखिए बन रहा है कि नहीं। गोल्डन रूल सबसे पहले क्या है? कैश। तो कैश किस अकाउंट का है? रियल का है ना। कैश किस अकाउंट का है? अब रियल का रूल पढ़िए, क्या कह रहा है कि जब कोई धन या वस्तु बिजनेस में आए, क्या करेंगे? और जब कोई धन या वस्तु बिजनेस से जाए तो जब कैश बिजनेस में लगा रहे हैं, ऐसा आपको बनेगा बोले पढ़ा रहे हैं। अब कह रहा है क्या, गोल्डन रूल में यही कह रहा है ना, कि जब कोई धन वस्तु बिजनेस में आए तो क्या करेंगे? डेबिट। और जाए तो अब आप बताइए कि जब बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, तो पहले वो पैसा आपको बिजनेस में लगाना होगा ना। पहले वो बिजनेस में पैसा आएगा ना। जब जो धन या वस्तु बिजनेस में आ गया, तो उसके अकाउंट को क्या करना है? हम कैश को क्या कर देंगे? कैश के अकाउंट क्या हो गया? फिर कह रहा है कैपिटल। तो कैपिटल किस अकाउंट का है? एक व्यक्ति से संबंधित है ना, तो पर्सनल अकाउंट का हो गया। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? बताओ जी फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ। बताओ, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? बैठ जाओ। कि जब कोई देने वाला है तो उसको क्या करेंगे? और पाने वाला है तो। अब आप बताइए, जब बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा दे रहा है, तो कैपिटल कह रहा है, वो पाने वाला हो रहा है। क्या हो रहा है? देने। तो जब देने वाला है तो कैपिटल क्या हो गया? क्रेडिट। और कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। यही होगा ना। फिर उसका कह रहा है दूसरा में, आप क्या कर रहे हैं? 2016 को बॉट फर्नीचर फॉर बिजनेस बाय, दोनों के सामने रहेगा ना। हमने बताया था कि डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस हमेशा इक्वल टू आए, क्योंकि जब आप जितना पैसा देंगे उतना ही पैसे का सामान मिले। आया समझ में ना? तो डेबिट और क्रेडिट दोनों का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। दोनों के सामने देंगे कितना? 40, जो भी दिया होगा। और एक चीज हाँ ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग के साथ आप लोग पहले बताए भी होंगे, लेकिन समझ भी लीजिए, अकाउंटिंग करते समय
आपको एक जीरो का भी हिसाब रखना होगा। किसका? एक जीरो। जैसे सिंपली हम ये कहें कि आपको 1 लाख का ट्रांजेक्शन करना है। कितने का? 1 लाख। हमको लिखना था 1 लाख। 1 लाख में कितना जीरो होगा? 5 होगा ना? कितना होगा? अब 5 जीरो लिखने के बजाय बाय मिस्टेक हमें बस 4 ही जीरो लिख के सेव। कितना जीरो? तो दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए कितना हो गया? सिर्फ किसकी वजह से? ये 10,000 है और ये लिखना कितना था? 1 लाख। एक जीरो कम कर दें कितना हो गया? 10। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 90,000। अब आपका डिफरेंस कितना दिखाई देगा? लिखना तो आपके बस एक जीरो हटा दिया है ना भाई। आया समझ में ना? इसमें एक जीरो भी आपके ऊपर महंगा पड़ सकता है, इतना ध्यान रखिए। या अगर आपको 1 ही लाख लिखना था, आपने सही लिखा, बाय मिस्टेक एक जीरो और बढ़ गया, अब कितना हो गया? 10। डिफरेंट कितने का आ गया? 9 लाख। आ रहा समझ में ना? अब ट्रांजेक्शन सपोज करिए, एक फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, और जब आप कहीं काम कर रहे हैं ना, और जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे बाय मिस्टेक आपने ऐसे कर दिया 1 लाख पे आपने 10 लाख लिख दिया, और जो बिजनेस का ऑनर वो मानने को तैयार ही ना हो, तो उन्होंने मिस्टेक किया हो, आपको तो भरना पड़ेगा ना? भरना पड़ेगा नहीं भरना पड़ेगा? हाँ हाँ, अगर जो कम होगा तो चलेगा, है ना? 1 लाख का बना देंगे कितना? 10,000। तो क्या रहता तुम्हारे रहते हुए हमारा कोई काम नहीं पड़ा, सारा नुकसान ही नुकसान जाता, तुम बिजनेस हटो यहाँ। आया समझ में ना? तो ध्यान रखिए, जीरो की मायने रखिएगा। इसी हम समझा रहे, क्योंकि 40,000 दिया था, ऐसा नहीं करें इसके सामने एक जीरो लगा दें तो 4 लाख बिजनेस में लगा दें। आया समझ में ना? अब देखिए ये तो हो गया। दूसरा कह रहा है क्या? बॉट फर्नीचर फॉर बिजनेस बाय पेइंग। आपने परचेज किया क्या? फर्नीचर। क्या खरीदे? फर्नीचर। बाय पेइंग कैश, किसके माध्यम से? कैश के माध्यम। यहाँ पे दो अकाउंट बनेगा ना? पहला किसका बनेगा? पहला बन गया फर्नीचर। किसका? फर्नीचर। और दूसरा कैश। दूसरा किसका बनेगा? ये तो कैश ही रहा है ना? अब दोनों का दोनों ही किस अकाउंट का है? दोनों किस अकाउंट का है? अब आप बताइए, एक बिजनेस में आ रहा है और एक बिजनेस से क्या हो रहा है? तो गोल्डन का रूल क्या है कि जब कोई धन उस बिजनेस में आए तो डेबिट करिएगा, और जाए तो डेबिट। तो अब हम ये पहचानिए कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। खरीदे फर्नीचर, फर्नीचर आ रहा है ना, तो फर्नीचर आप इसके अकाउंट को क्या कर लेंगे? और कैश दे रहे हैं बिजनेस से ज्यादा क्या कर देंगे? जितना अमाउंट दिया 10,000 दिया है ना, दोनों के सामने लिख देंगे कितना हो जाएगा? ऐसा हो कि कैश दिया जाए, कैश मतलब रिकॉर्ड होता है कि 2,000 दे 3,000 वैसे थोड़ी आएगा, वैसे थोड़ी आएगा, वो इंटरेस्ट में चला जाएगा ना, इंटरेस्ट वाले में चला जाएगा, इन्वेस्ट वाले। तो वो उसमें चला जाएगा, इनकम और एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस में चला जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल में चला जाएगा। आया समझ में ना? अब उसमें जानते हो हमको करना होगा कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या? कि अगर जो आपने 200 रुपया लगाया, आया समझे ना, तो आपको मिला कितना? 4। तो ये बिजनेस में लगाया थी, हमारा क्या हो गया? क्रेडिट। तो ये लगे एक्सपेंस तो डेबिट हो जाएगा ना, डेबिट। और ये आया क्या हो जाएगा? अभी दोनों मैच कर रहा है, दोनों का वैल्यू बराबर हो रहा है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों का वैल्यू क्या आनी चाहिए? बराबर। तो यहाँ पे हम ये लगाएंगे क्या? इन्वेस्ट। ये क्या लगाएंगे? ये अकाउंट इन्वेस्ट के नाम से बनेगा, और ये क्या बनेगा? इनकम के नाम से। और इसमें एक और हमारा अकाउंट बन जाएगा प्रॉफिट का, जो प्रॉफिट में कितना दिखाएंगे? 200। जब 200 आपका क्या होगा? इनकम और डेबिट क्या हो जाएगा? डेबिट और डेबिट क्या हो जाएगा? इक्वल। और ये आपका कितना हो जाएगा? अब वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस क्या हो जाएगा? तो अलग की बात है, जब हम लोग कंपाउंड पढ़ेंगे तो वैसा ट्रांजेक्शन को लेके समझा देंगे। फिलहाल अभी समझ इसमें सिंपल जनरल है। तो जहां भी हम जैसे दो अकाउंट दिया तो समझ में आ जाएगा ना, कि सबसे पहले कोई ट्रांजेक्शन आपको मिले तो पहले आप समझिए वो क्या कह रहा है। दूसरा वाला हो जाएगा। तीसरा वाला समझिए, कह रहा है सोल्ड गुड्स। क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स। मतलब गुड्स क्या किया गया? बेचा गया। टू किससे? टीटी ट्रेडर्स से। किससे बेचा गया? टीटी ट्रेडर। कह रहा है क्या? ऑन क्रेडिट आर्यस ग्रुप। तो क्रेडिट का मतलब हमने पिछली क्लास में ही समझाया था, क्या होगा? उधार। क्या होगा?
यहाँ पे समझिए हम क्या कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं ना, तो किसको दे रहे हैं हम, टीटी ट्रेडर्स। कैश और बैंक दिया होता तो या तो कैश दिया होता तो कैश लेते, और बैंक दिया होता तो, लेकिन क्रेडिट है तो हम उसका नाम ले लेंगे, किसका, टीटी ट्रेडर्स। किसका, टीटी ट्रेडर्स। पहला हमने ले लिया टीटी ट्रेडर्स। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ना, सेल कर रहे हैं, किसी गुड्स का नाम तो दिया नहीं है कि आप कौन सा गुड्स सेल कर रहे हैं। हम ये लेंगे, हम सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये पता नहीं, हम ले लेंगे यहाँ पे क्या, सेल। तो कितना अकाउंट बना भी हमारा, पहला टीटी ट्रेडर्स और दूसरा, तो अब आप बताइए टीटी ट्रेडर्स किस अकाउंट का है, पर्सनल का। तो ये क्या हो रहा है, पाने वाला हो रहा है कि देने वाला, क्या हो रहा है, देने वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए, आप अपने ऊपर ले लीजिए क्या कि आपका बिजनेस है और टीटी ट्रेडर्स से आपने सामान बेचा, आप उसको सामान दिए कि नहीं है, तो वो क्या होगा, पाने वाला कि देने वाला, पाने वाला होगा ना, उसका अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे बता रहा था टीटी ट्रेडर्स आपका आ गया किसमें, पर्सनल, किसमें आ गया, और किसके क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ना, दूसरा अकाउंट बन गया किसका, ये किसमें चला जाएगा, नॉमिनल, किसमें चला जाएगा, नॉमिनल। हम ये समझ रहे थे कि हम अपने ऊपर ले लेते कि हमारा बिजनेस है, हमने टीटी ट्रेडर्स को सामान बेचा तो हम उसको सामान दी और वो क्या हो गया, पाने में, तो पाने वाला है तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। फिर सेल्स को क्या करें, तो सेल्स आ जाएगा नॉमिनल में, और नॉमिनल का रूल है कि जब हानि हो तो डेबिट करिए और जब आय हो तो, अगर जब हम इसे बेचे हैं, सेल्स किए हैं, तो इनकम ही हुआ है ना, क्या हुआ है, इनकम, लाभ हुआ है, इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, कितना अमाउंट दिया है, 2000, टाइप कर लेंगे 2000, हो जाएगा। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, अब कोई बहाना नहीं बनाया कि नहीं समझ में आ रहा है, घर पे लगाते नहीं है सब ठंडी की वजह से, तब का आंसर समझ में नहीं आ रहा। और अगला क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट फॉर आर्यस 5, कि आपने क्या किया, परचेज किया गुड्स, कहां से, सुभाष, किसे परचेज किए हैं, सुभाष, और कह रहा है क्या, ऑन क्रेडिट, किस बेस पे खरीदे, क्रेडिट बेस। इसे हम दो अकाउंट बनाएंगे, पहला देखेंगे परचेज, पहला क्या हो रहा है, तो पहला हम अकाउंट बना लेंगे किसका, परचेज, पहला किसका बन गया, और दूसरा किससे हो रहा है, कैश और बैंक होता तो हम कैश और बैंक ले लेते, लेकिन सुभाष क्रेडिट दिया तो हम ले लेंगे सुभाष, क्लियर है ना। अब इसमें आप पहचानिए परचेज किस अकाउंट का है, सुभाष, जब परचेज नॉमिनल का है तो परचेज करेंगे तो आय होगा कि व्यय होगा, व्यय होगा ना पहले, जब ये एक्सपेंस यानी व्यय वाला जिसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और ये सुभाष क्या हो रहा है, गुड्स पाने वाला हो रहा है कि देने वाला, और जब हम किसी के पास गए सामान खरीदने, हम परचेस करने जा रहे हैं तो वो देने वाला हो रहा है ना, गुड्स दे रहा है, देने वाला जिसका अकाउंट क्या हो जाएगा, जितना अमाउंट गया अमाउंट भर लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, एक बार देख लीजिए, और अगर जो अभी भी समझ में नहीं आया हो तो बता दीजिए, हम समझा दे रहे एक बार और अब जो ट्रांजेक्शन देंगे और जो नहीं बना के लाएगा कोई बहाना नहीं चलेगा, अब मत पूछो क्या बोल, समझ लीजिए हमने पहला क्या बताया था, अशोक स्टार्ट करा बिजनेस तो दो अकाउंट बनेगा, कौन कौन सा, कैपिटल और कैश, तो कैश गोल्डन रूल के हिसाब से देख लेंगे डेबिट होगा कि क्रेडिट, क्लियर है ना। फिर दूसरा फर्नीचर परचेज हो रहा है किसके लिए, अपने बिजनेस के लिए, बाय पेइंग, किससे पेमेंट किया जा रहा है, कैश, तो ये अकाउंट एक फर्नीचर का और दूसरा कैश, दोनों रियल का ही है, तो गोल्डन रूल से देख लेंगे कौन डेबिट और कौन क्रेडिट। फिर आ कह रहा है क्या, सोल्ड गुड्स टू टीटी ट्रेडर्स, कि आपने टीटी ट्रेडर्स से क्या किया, गुड्स सोल्ड किया, बेचा, ऑन क्रेडिट किस बेस पे, उधारी बेस। इसमें हम क्या ले लेंगे, दो अकाउंट, पहला सेल्स का और दूसरा टीटी ट्रेडर्स का, तो टीटी ट्रेडर्स पर्सनल का और सोल्ड किसका, नॉमिनल का, सोल्ड किसका, नॉमिनल। अब इसके हिसाब से गोल्डन रूल के हिसाब से देख लेंगे कौन डेबिट और कौन क्रेडिट। नॉमिनल में है जब आय होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। टीटी ट्रेडर्स गुड्स परचेज कर रहा है
वो खरीदने आया, हम बेच रहे हैं, वो पाने वाला हो तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा? अगला परचेज गुड्स, आप परचेज करने चले गए गुड्स किसके पास? सुभाष। ऑन क्रेडिट, जिसका बेस क्या है? उधारी। दो अकाउंट बना लेंगे, पहला किसका? पहला बना लेंगे परचेज का और दूसरा सुभाष। अब परचेज हो गया नॉमिनल का और सुभाष हो गया किस अकाउंट का? पर्सनल। तो नॉमिनल में परचेज हो रहा है यानी कि व्यय हो रहा है तो डेबिट, और ये देने वाला है तो क्या हो जाएगा? कर ले जाएंगे लोग, कोई दिक्कत इसमें? फटाफट क्वेश्चन नोट करिए तब आपको। हाँ, एक थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, नीचे आपको दिया गया ये एक और एग्जांपल दिया गया, जैसे तारा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, द फॉलोइंग रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। दिख रहा है ना? अब इसमें देखिए आप कह रहा है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ऑफ आरियस 50, के बिजनेस स्टार्ट हुआ कितने रुपए से? 50,000। देखिए यहाँ कैश और फिर क्या किया है? कैपिटल। बिजनेस में कैश लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? कैश, और दूसरा लगाने वाला कौन है? कैपिटल। तो कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। फिर अगला दिया क्या? गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, कि अगर जो मोहन से हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं किस बेस पे? क्रेडिट बेस पे, कितना अकाउंट बनेगा? दो, पहला परचेज का और दूसरा मोहन। तो परचेज का अकाउंट क्या क्या है यहाँ पे? डेबिट, और मोहन का अकाउंट हो जाएगा ना? तो इसके हिसाब से भी समझ सकते हैं, जो नहीं समझ में आएगा इसको अगली क्लास में पूछ लीजिए, हो जाएगा ना? बस ये इसका सॉल्यूशन दिया है, बस आपको समझना है बस कैसे डेबिट किया और कैसे क्रेडिट किया, हो जाएगा ना? चलिए फटाफट लिखिए क्वेश्चन। डेट फिलहाल अभी हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि जिस डेट को वो डेट हम मेंशन कर लेंगे, बस पहले ट्रांजेक्शन नोट कर लेंगे। डेट भी दे दें, चलो यार डेट भी लिख लो, बस 1 अप्रैल लिखते चले जाना लो। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल लिख लीजिए। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल अमन started a business, started a business, a business with Arias, with Arias, 1 लाख, with Arias, हो गया? दूसरा लिखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक, परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक by paying cash, by paying cash, paying cash of Arias 10,000, of Arias 10,000। परचेज गुड फ्रॉम अशोक बाय पेइंग कैश ऑफ आर्यस 10, हो गया? अगला अगला लिखिए परचेज स्टेशनरी, अगला ये भी अगला ही तीसरा ट्रांजेक्शन, परचेज स्टेशनरी फ्रॉम, परचेज स्टेशनरी फ्रॉम एसके ट्रेडर्स, फ्रॉम एसके ट्रेडर्स, फ्रॉम एसके ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट ऑफ आर्यस 2,000, ऑफ आर्यस। सर ये परचेज कर, हाँ बोला या बस स्टार्ट कर रहे हैं? बिजनेस स्टार्ट किया, फिर परचेज किया, गुड आज
का मीनिंग सब कुछ सही लिखे हो। देखो ये तो दिख रहा है, यहाँ से लिख सकते हो, दिख रहा है ना, पहले क्या हो ना, चेक करें इस बात पे कैंग्रेचुलेशन का मीनिंग पूछ दिया। कितना का आंसर हुआ है? नोट करिए एक और, सोल्ड गुड्स टू, सोल्ड गुड्स टू, गुड्स टू, गुड्स टू यस के ट्रेडर्स, यस के ट्रेडर्स, sold goods to yes के traders on credit, on credit of Arias, of Arias 5,000, हाँ 5,000 हो गया। एक और लास्ट लिख लीजिए, कितना 3 4 बोल दिए हैं, 4 हो गया है ना, तो 4 आप लोग बना के लाइए, 5 ही रहेगा, नोट कर लीजिए। क्या चलिए फिर रहने दीजिए, इतना ही करके लाइए आप लोग, क्या शुरू है, कम से कम 4 आप लोग बना के लाइए। अब ध्यान दीजिए, जो भी हमने आपको ट्रांजैक्शन दिया है ना, जो अभी आप लोग समझे सेम इसी पैटर्न पे है, सारा हो जाएगा ना। अब जब आप लोग ये सारा करके लाएंगे, तब हम अगली क्लास में आपको बताएंगे क्या कंपाउंड जनरल एंड एलएफ लेफ्ट बैलेंस होता है, उसको भरने का फिर उसको छोड़ देंगे। एलएफ में आपको कुछ नहीं भरना, एलएफ छोड़ देना है। अरे वैसे दिया है उसका फॉर्मेट, एक लेफ्ट बैलेंस है तो भरेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, उसको कोई मतलब, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग ये सारा ट्रांजेक्शन करके लाइएगा, और अगली क्लास में आपको बताएंगे कंपाउंड जनरल एंट्री। उसके साथ साथ में थोड़ा सा घर पे पढ़ा करिए आप लोग, आ रहा समझ में ना। ये देखिए 6 ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा समझ लीजिए इधर कितना ट्रांजेक्शन दिख रहा है आपको, 6, और 6 का टोटली यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी दिया है। जब तुम आपस में बात ही करोगे तो फिर क्या समझोगे लोग, समझिए यहाँ पे 6 का क्या दिया है, सॉल्यूशन दिया है ना। सेम आपको पहले ट्रांजेक्शन समझना है और उसके हिसाब से ये सॉल्यूशन समझ लेना है, कैसे डेबिट कर और कैसे, अगली क्लास में आपको कहेंगे समझाइए कैसे डेबिट कर और कैसे क्रेडिट। तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइए लोग।